पाकिस्तान को, चीन को, टर्की को यह पता ही नहीं चला कि हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर का टारगेट कैसे पूरा कर लिया। भारत की सेना ने कैसे इन देशों के हथियारों को गिरा दिए। भारत की तैयारी किस लेवल की थी, इसका अंदाजा इसी बात से आप लगाइए कि भारतीय सेना ने 100 घंटे के अंदर अंदर युद्ध खत्म कर दिया। यह दुनिया के मिलिट्री इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है। दो देशों के बीच जब युद्ध शुरू होता है तो वर्षों तक चलता है, लेकिन इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी ने 100 घंटे के अंदर पाकिस्तान को मिलकर मारा और खूब मारा। पिछले 9 दिनों से ऑपरेशन सिंदूर में कोई मिसाइल नहीं चली, कोई रॉकेट नहीं चला, कोई ड्रोन भी नहीं उड़ा, फिर भी पाकिस्तान की टांगें कांप रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने दिल्ली पर निशाना लगाकर शाहीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। शाहीन 2 को रोकने के लिए भारत ने S-400 से मिसाइल चलाई। पाकिस्तानी मिसाइल दिल्ली तक नहीं पहुंच पाई। 2000 किलोमीटर रेंज वाली शाहीन 2 को S-400 ने हवा में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की शाहीन दिल्ली को टच भी नहीं कर पाई। पाकिस्तान ने 10 मई की सुबह फतह 2 मिसाइल चलाई। अल्लाहू अकबर। 400 किलोमीटर रेंज वाली फतह 2 का टारगेट भी दिल्ली थी। फतह को आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया। आकाश ने पाकिस्तान की फतह 2 मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। फतह भी दिल्ली तक नहीं पहुंच पाई। पाकिस्तान ने चीन में बने A-100 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से रॉकेट दागे। भारतीय सेना ने स्मर्च मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से जवाबी कार्रवाई की। पाकिस्तान का चाइनीज A-100 भारत के स्मर्च MLRS के आगे बेदम हो गया। 10 मई की सुबह 3:50 पर दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर हरियाणा के आसमान में ही पाकिस्तान से आ रही मिसाइल को इस तरह इंटरसेप्ट करके गिराया गया। 9 मई की रात 12 बजे के करीब सिरसा में एक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट की गई। पाकिस्तान की फतह मिसाइल का मलबा सिरसा के खेतों में गिरा, जिसे हरियाणा के लड़कों ने हाथों हाथ उठाकर अपनी गाड़ी में लाद लिया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत सारे डिटेल बताए हैं। हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान को कैसे मारा, एक एक डिटेल पूरी दुनिया ने देखा है। कुछ डिटेल पहली बार शेयर किए गए हैं। शाहीन यानी पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल, जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। पाकिस्तान ने इसे अग्नि 3 के जवाब में बनाया है। पाकिस्तान कहता है कि शाहीन से वो अंडमान निकोबार आइलैंड तक को हिट कर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि शाहीन के वॉरहेड में एटम बम को भी फिट किया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर एटम बम चलाने की गलती नहीं की। पाकिस्तान ने शाहीन के वॉरहेड में एटम बम फिट नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल चलाकर भारत को न्यूक्लियर ब्लैकमेल करने का प्रयास जरूर किया। भारतीय सेना ने उस शाहीन को गिरा दिया। S-400 ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल की हवा निकाल दी। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बार बार ये कहा कि भारत अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल को नहीं सहेगा। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान की धरती से चलने वाले आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तो पाकिस्तान ने बदले में एक और नापाक साजिश रची। पाकिस्तान ने सिख गुरुओं की पवित्र धरती अमृतसर के गोल्डन टेंपल पर ड्रोन और मिसाइल अटैक करने का प्लान बनाया। पाकिस्तान ने 8 मई की सुबह सुबह गोल्डन टेंपल को हिट करने के लिए बड़ी तादाद में ड्रोन और मिसाइल लॉन्च कर दिए, लेकिन भारत के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की इस नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान ने जितने भी ड्रोन और मिसाइल गोल्डन टेंपल पर टारगेट करके मारे, भारतीय सेना ने उन सबको मार गिराया। पाकिस्तान का एक भी ड्रोन, पाकिस्तान की एक भी मिसाइल गोल्डन टेंपल तक पहुंच नहीं पाई। अब सेना ने पहली बार अमृतसर पर चलाए गए ड्रोन और मिसाइलों का मलबा दिखाया है। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेंपल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेंपल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेंपल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेंपल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेंपल पे एक आंच भी नहीं आने दी। पाकिस्तान ने सोचा था कि अमृतसर पर हमला करेंगे तो भारत में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण शुरू हो जाएगा, हिंदू और सिख आपस में लड़ने लगेंगे, मगर पाकिस्तान इस चाल में कामयाब नहीं हो पाया। अमृतसर के गोल्डन टेंपल को बचाने में आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और L-70 एयर डिफेंस गन्स का सबसे बड़ा रोल रहा। आकाश ने पाकिस्तान की मिसाइलों को रोक दिया, स्मर्च MLRS ने पाकिस्तान के रॉकेट्स रोक दिए और L-70 एयर डिफेंस गन से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन्स मार गिराए। पाकिस्तान ने भारत के S-400 एयर डिफेंस की बराबरी करने के लिए चीन से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था। भारत के S-400 ने शाहीन को भी रोक दिया, लेकिन पाकिस्तान के HQ-9 भारत के एक भी ब्रह्मोस को रोक नहीं पाया। पाकिस्तान S-400 की सोच रहा था, लेकिन वो आकाश की भी बराबरी नहीं कर पाया। 9 और 10 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को टारगेट करके
15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी और सभी ब्रह्मोस मिसाइलें टारगेट पर जाकर लगी। पाकिस्तान पर चली 15 ब्रह्मोस मिसाइलें एयर टू सरफेस थीं, जिनको सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से दागा गया था। क्या इंडियन आर्मी ने कोई सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस भी चलाई, यह अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन डिफेंस मिनिस्ट्री ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन नेवी ने पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। पीआईबी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ बातें विस्तार से बताई हैं। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान के मिशन मकरान का जिक्र है। मकरान कोस्ट बलूचिस्तान के दक्षिण में और ईरान बॉर्डर पर लगा हुआ इलाका है। ईरान का चाबहार पोर्ट इससे एकदम लगा हुआ है। मकरान के पूरब में पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है। पाकिस्तान ने मकरान में अपनी मिसाइल यूनिट डिप्लॉय कर रखी है। पाकिस्तान मकरान से पश्चिम भारत पर मिसाइल अटैक करना चाहता था, लेकिन अरब सागर में भारत का INS विक्रांत और नेवी का करियर बैटल ग्रुप दीवार बनकर खड़ा था। INS विक्रांत पर एयर डिफेंस के अलावा MiG-29K और अर्ली वार्निंग सिस्टम से लैस हेलीकॉप्टर तैनात थे। इंडियन नेवी ने पाकिस्तान को कोई हिमाकत नहीं करने दी। पाकिस्तान मकरान से कोई मिसाइल नहीं चला पाया। कोई भी संदिग्ध और दुश्मन के हवाई जहाज को कैरल बैटल ग्रुप के कई सौ किलोमीटर पास आने का मौका नहीं दिया। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर घुसपैठ की कोशिश की, जिसे BSF ने नाकाम किया। ये आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट है, जिसकी हौसला अफजाई के लिए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ऊंची बस्सी और पठानकोट एयरबेस तक गए। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के ऊपर भारत की विजय की गाथा तो है ही। ऑपरेशन सिंदूर ने चाइनीज वेपन सिस्टम को भी एक्सपोज कर दिया। भारतीय सेना के पास चीन के सबसे एडवांस PL-15 एयर टू एयर मिसाइल का मलबा पड़ा है। ये चीन के A-100 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से छोड़े गए रॉकेट का मलबा है। ये पाकिस्तान की हथ-1 मिसाइल के टुकड़े हैं, जिनको अमृतसर के आसपास इकट्ठा किया गया है। भारतीय सेना ने तुर्की के YIHA ड्रोन का भी मलबा दिखाया है। पाकिस्तान में लगे चाइनीज एयर डिफेंस HQ-9 को भारतीय ड्रोन ने कैसे उड़ा दिया, इसका वीडियो पूरी दुनिया देख चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के डिटेल जैसे जैसे दुनिया के सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान के साथ साथ चीन की भी पोल खुलती जा रही है। 2006 से 2010 के बीच पाकिस्तान अपनी रक्षा जरूरतों का 36% हथियार चीन से खरीदता था। 2006 से 2010 के बीच पाकिस्तान अमेरिका से भी 36% हथियार खरीदता था, लेकिन उसके बाद चीन से पाकिस्तान का हथियार इंपोर्ट बढ़ता गया और 2020 से 2024 आते आते पाकिस्तान चीन से 82% हथियार खरीदने लगा। पाकिस्तान अब अमेरिका से कोई हथियार नहीं खरीदता। अमेरिका से उसका इंपोर्ट लगभग 0.3% हो चुका है। चीन पाकिस्तान को कर्ज भी देता है। उसी कर्ज से पाकिस्तान चाइनीज हथियार खरीदता है। तुर्की के साथ भी शहबाज शरीफ की सरकार का यही रिलेशन है।